हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च इसलिए जाते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जिन्हें पढ़ने के बाद आपके जीवन में चंगाई आना तय है। अगर आप उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को परखेंगे और उन वचनों के अनुसार खुद का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाएंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप उन सारे चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। आपकी बीमारियों से आपको चंगाई मिल सकती है। इसीलिए बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिए और वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो वचन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को सिर्फ सुनकर मत जाइएगा, इन वचनों को पढ़िए, उसके अनुसार प्रार्थना करिए, प्रभु से विनती करिए कि पिता, आपके वचन में जो हमने सुना उस प्रकार आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। और विश्वास के साथ यीशु मसीह के चरणों में आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप जब प्रार्थना में बैठेंगे और इन वचनों को याद करके परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और यह विश्वास करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकते हैं और वही आपको चंगाई देने वाले खुदा हैं, तो मेरे प्रियो, आज अपने बीमारियों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को उनके बीमारियों से चंगाई दी। आज इन वचनों के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, कैसे हमारा परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, कैसे हमारा परमेश्वर हर एक बीमारी पे अधिकार रखता है और यीशु मसीह के डांटने से हर बीमारी चली जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह पर और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि उन लोगों तक भी वचन पहुंचाना आपका और हमारा काम है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि प्रियो, आज मैं बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह बीमारों के ऊपर हाथ रखते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बीमारियों में घिरे हुए हैं, जिनके परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार है और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे लोगों से प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं, बाइबल से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आप इन बातों पर विश्वास करेंगे, अगर आप प्रभु पर पूरी रीति से विश्वास करेंगे, तो आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे। आप अपने परिवार के किसी के सदस्य के जीवन में अगर बीमार है, उसके जीवन में भी चंगाई को प्राप्त करेंगे। तो मैं जो वचन आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को परखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। अगर हम दूसरे राजाओं की पत्री पढ़ते हैं, उसका 20 अध्याय और 5 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, दाऊद का परमेश्वर उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपनी बीमारियों को लेकर। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमार होने के बाद परमेश्वर के चरणों में बैठ रहे हो, कह रहे प्रभु आप मुझे चंगाई दीजिए, आप मेरे जीवन में छुटकारा दीजिए, मैं इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूं, चंगाई पाना चाहता हूं, तो आज परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं और मैं क्या करूंगा, तेरे आंसू को भी मैंने देखा है, अब मैं तुझे चंगाई दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको चंगाई देंगे। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस में आकर कहते हैं कि ब्रदर हम बीमार हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप घुटने पर बैठिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो खुद बीमार है या उसके परिवार में कोई बीमार है, वो खुद घुटने पर बैठे और परमेश्वर से विनती करे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई चाहिए, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में चंगाई चाहिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई करा। मेरे प्रिय, वचन के अनुसार प्रभु अपने कार्यों को करते, इसीलिए प्रभु पर विश्वास करें और वचन के अनुसार जीवन जिए। अगर एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूं, मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 56 आयत में इस प्रकार से लिखा है,
और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन पर अपना वस्त्र के आंचल को ही छूने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। प्रभु यीशु मसीह जब कहीं जाते थे, किसी नगर में प्रचार करने जाते थे, किसी गांव में जाते थे, किसी शहर में या बाजार में जाते थे, तो लोग अपने बीमारों को लाकर यीशु के सामने रख देते थे और यह विनती करते थे कि हमारे बीमारों के ऊपर अपने आंचल का टुकड़ा, यानी कि जो उसके कपड़े, उसका एक कोना छू लेने दो ताकि वो चंगे हो जाए। इतना विश्वास था उनके अंदर। क्या आज आप इतना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं? जब आप बीमार होते तो आप कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। उन लोगों का विश्वास ऐसा था कि जब वो लोग उसके कपड़े को भी छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे। 14 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री के बारे में हम जानते हैं, जब उसने डर डर कर यीशु के आंचल को छू लिया और उसमें से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार यहां पर बताता है कि जहां कहीं वो जाता था, लोग बीमारों को लाकर क्या करते थे? यीशु के पास रख देते थे, यीशु के सामने रख देते थे और उनसे विनती करते थे। आज आप कितने भी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह के पास बीमारियों से चंगाई देने का सामर्थ्य है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है। इस बात पर विश्वास करके आज आप अगर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे परमेश्वर मेरी बीमारियों से मुझे छुटकारा चाहिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं बाइबल को विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको छुएंगे और चंगाई देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने घमंड को अलग रखिए, परमेश्वर के चरणों में आकर नम्र होकर अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और अगर उसके 19 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलता है और वो सामर्थ लोगों को चंगाई देता है। सिर्फ यीशु मसीह जब इस संसार में थे तभी ऐसे काम नहीं होते थे, आज भी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ काम करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा लोगों को चंगाई देते हैं। अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं लूका 6 का 19, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। क्यों लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे? क्यों लोग जब यीशु कहीं जाता था तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे लग जाती थी? क्योंकि सबको पता था कि यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलता है और वो सामर्थ जिसके जीवन में बीमारी होती है वो चंगा हो जाता है, जो कोढ़ी होता है वो शुद्ध हो जाता है, जो लंगड़ा होता है वो चलने लगता है, जो अंधा होता है वो देखने लगता है, जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है, जो बहरा होता है वो सुनने लगता है, यदि कोई मुर्दा भी है तो वो जी उठता है। इसी वजह से लोगों की भीड़ उसे छूने को दौड़ती है। आज ये वचन आपको सुन के क्या लगता है कि मैं ये वचन सुनकर सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूं? नहीं मेरे प्रियो, आज ये वचन आपके लिए है। अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप विश्वास के साथ आइए यीशु मसीह के पास। आप घुटने पर बैठिए, आप अपने कमरे में जाइए, अकेले में प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए परमेश्वर वही सामर्थ मुझे चाहिए जो बाइबल में लूका के 6 के 19 में परमेश्वर जो सामर्थ हम देखते हैं कि लोगों को छूती थी और लोग चंगे हो जाते थे। प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए, मुझे ये सामर्थ से भर दीजिए ताकि मैं अपने बीमारियों से चंगा हो जाऊं। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस महान कार्य को देख पाएंगे जो उस समय के लोग देखा करते थे। हालेलुया। अगले वचन में अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 8 और 9 आयत में देखिए, इस प्रकार से हम यहां पढ़ते हैं कि यीशु ने लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह ने खुद भी लोगों को चंगा किया और कहा आओ मेरे पास, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। सिर्फ लोग आकर यीशु मसीह के पास नहीं बोलते थे चंगाई करो, कई बार यीशु मसीह बीमारों के पास जाते थे, कई बार यीशु मसीह कहते थे मैं तुझे चंगा करूंगा। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं उसके 8 और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहां पर हम 38 वर्ष के रोगी के बारे में जानते हैं। यह व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार था और एक कुंड के पास उसे लाकर छोड़ दिया जाता था। और उस कुंड की खासियत क्या थी कि सबसे पहले दिन के एक नियुक्त समय में स्वर्गदूत आकर उस कुंड के जल को हिलाया करते थे और जो सबसे पहले उस जल में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। और यह व्यक्ति लकवा के मारा हुआ व्यक्ति था, खाट में पड़ा हुआ था, ये उठ
उठकर नहीं जा सकता था, इसीलिए कई साल इसको लग गए, लेकिन कभी भी ये सबसे पहले उस जल में नहीं उतर पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके पास आते हैं, इसने बुलाया नहीं, फिर भी यीशु इसके पास आते और कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा और उस व्यक्ति ने अपने खाट उठाया, वो तुरंत चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। कई बार हो सकता है कि आप बिस्तर में इस प्रकार से पड़े हुए हैं कि आपको कोई उठाकर चर्च नहीं ले जा सकता। हो सकता है कि आप ऐसी हालत में हो कि आपको कोई उठाकर मदद नहीं कर रहा है, यीशु मसीह के भवन तक जाने के लिए कोई आपके साथ नहीं है। घबराइए मत, ऐसे व्यक्ति के लिए यीशु कहता मैं स्वयं आऊंगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि कोई आपको संसार में मदद करने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। आज अपने खाट पे ही पड़े पड़े आप प्रार्थना करिए। आप नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करिए उस विश्वास के साथ जो उस 38 वर्ष के रोगी के अंदर था। उसी प्रकार आप भी प्रार्थना करिए, प्रभु स्वयं आपको चंगा करेंगे। इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रिय याद रखिए, यीशु ही है जो आपके हर परेशानी में, आपके हर बीमारी में आपको चंगाई दे सकते मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आज से ही प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपके परिवार की बीमारियां दूर होने लगेंगी और आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। अगर एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूं, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसके 6 आयत को पढ़ते तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ही नाम है और कोई नाम नहीं इस जगत में जिसके द्वारा लोगों को चंगाई मिल सकता है। सिर्फ यीशु का नाम ही आपको चंगाई दे सकता है। यीशु मसीह अगर मौजूद नहीं है तो भी उसके नाम से चंगाई है मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, तो आप ये ना सोचें कि पहले के समय में तो यीशु मसीह संसार में थे, लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे, यीशु खुद दूसरों के पास जाया करता था चंगाई देने के लिए। आज हमारे पास कौन आएगा? आज हमें कैसे चंगाई मिलेगी? आज हमारे पास यीशु नहीं आने वाला है। ऐसे विचार सोचने वाले लोगों, एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं कि यीशु का नाम इस पृथ्वी पर है और जब तक ये संसार है, यीशु का नाम इस पृथ्वी पर है, तब तक उसके नाम से भी चंगाई होगी। स्वयं यीशु मसीह का सामर्थ काम करेगा जब आप यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करेंगे। एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, एक लंगड़ा भिखारी जो मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करता था और उस समय जब पतरस वहां पर पहुंचता है तो वो कुछ पाने की आस लेकर कि आज मुझे कुछ मिलेगा, कुछ सोना या चांदी मिलेगा, ये सोचकर वो लंगड़ा व्यक्ति ये पतरस की ओर ताकता है कि कुछ मिलेगा। अब देखिए मेरे प्रियो, वहां वचन में किस तरह पतरस ने क्या बात कही है। अगर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 आयत पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने कहा हमारे पास देने के लिए चांदी और सोना तेरे लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। वो क्या है? यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। और उसके बाद हम देखते वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा, उसके घुटनों में बल आ गया और वो उठकर खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, आज भी चंगाई करने वाला यीशु का नाम हमारे बीच में मौजूद है। आप ये ना सोचें कि आज यीशु नहीं है, कौन चंगा करेगा, आज पास्टर आके चंगा करेंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। आप अपने परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु का नाम आपको चंगा करेगा। यीशु का नाम आपको चंगाई के लिए दिया गया। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके, और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में चंगाई आ सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। अगर आज आप बीमारी के हालत में हैं, अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रार्थना मांगना गलत नहीं है, दूसरों को प्रार्थना विषय देना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद अपने लिए प्रार्थना करेंगे, खुद अपने घुटने पर आकर गिड़गिड़ाएंगे तो वो आपके लिए उत्तम होगा। प्रभु का वचन यहां पर जो हमने 5 वचन पढ़े, ये हमें बताती है प्रभु के बारे में कि यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमें चंगा करना चाहता है। दूसरी बात, यीशु मसीह जगह जगह जाकर लोगों को चंगा करते थे ताकि उनका विश्वास यीशु मसीह पर बढ़े। और हम तीसरी बात यह देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकलकर लोगों को चंगा किया करता था। चौथी बात हम देखते हैं, यीशु ने लोगों को खुद जाकर चंगाई दिया मेरे प्रियो। और 5वीं बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह का नाम आज के समय में लोगों के जीवन में चंगाई का कारण है। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो ये 5 वचन पढ़िए और इन 5 वचनों के अनुसार घुटने पर बैठिए, अपने जीवन को पश्चाताप के उस रास्ते में ले जाइए, अपने पाप
पापों से मन फिराइए, यीशु मसीह के नाम से पिता से क्षमा मांगिए अपने जीवन के पापों के लिए और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए। आप इस वचन के अनुसार चंगे होंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं होने पाया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे यीशु मसीह के नाम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाए, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे और वो भी यीशु मसीह में विश्वास करें और अनंत जीवन को पा सके। और मेरे प्रिय, याद रखिएगा, अगर आप उस अनंत स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।